हाय स्टूडेंट। जीआईडी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि पिछली क्लास में हम लोग वेबसाइट जो बना रहे थे उसके आगे कि बूट स्ट्रैप के माध्यम से यदि यहाँ पे प्लेसमेंट का इमेज लगाना हो, किसका इमेज लगाना हो, प्लेसमेंट का। और यहाँ बगल में हमको क्या करना है, अबाउट अस यानी कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना हो। आ रहा है समझ में ना? या इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना हो, या हमको ये देना हो कि हमारे यहाँ कितने फैकल्टी काम करते हैं, उनके बारे में उनका नाम उनका इमेज लगाना है तो कैसे लगाते हैं। आ रहा है समझ में ना? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा, पहले दो कॉलम बनाना होगा। कितना कॉलम बनाना होगा? दो कॉलम बनाना होगा। एक में प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहेगा और दूसरे में हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा गया रहेगा। आ रहा है समझ में ना? उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे कहाँ पे, वीएस कोड। और अपने कोड पे आने के बाद से जहां हम लोग क्राउजल खत्म किए थे, यही तो लास्ट वाला डिव किसका है, कंटेनर का ही है ना। इस कंटेनर के अंदर ही जब हम आएंगे तो लिखेंगे डॉट रो, एक और रो बनाएंगे। और इस रो के अंदर दो कॉलम बनाना है। कितना कॉलम बनाना है, कितने कितने का बना दिया जाए, लगभग छह छह का बना सकते हैं, या चाहे तुम 5 और 7 का बना सकते हैं, बेहतर है। हम यहाँ लिख दिए क्या, डॉट कॉल 5, 5 का एक कॉलम। और फिर आगे एक और दे देते हैं, कितने का, डॉट कॉल 7। हो जाएगा ना? अब जो 5 वाला है उसमें हम क्या किए, उसमें हम लिखे H1, ये H2 दे दिए, यहाँ दे दिए प्लेसमेंट। क्या दे दिए, प्लेसमेंट। और जब यहाँ आए तो यहाँ हमने दिया क्या, H2। और H2 के अंदर यहाँ दे दिए अबाउट अस, अबाउट। सेव किए और अपने आउटपुट पे आए। अब आपको दो दिखाई दे रहा है ना, प्लेसमेंट और दूसरा अबाउट। हो जाएगा ना? हाँ, अब इन दोनों को सेंटर में करना, ये इसके सेंटर में आ जाए और ये जो है इसके सेंटर में आ जाए। तो सेंटर करने के लिए आप लोग पढ़े थे कि इसी के अंदर आप लगा लीजिए अलाइन। अलाइन के अंदर क्या दे देंगे, सेंटर। आ जाओ। फिर यही चीज हम यहाँ से कॉपी किए और नीचे वाले S2 हेडिंग में भी हम वही दे दिए, सेव। और अब सही है ना, प्लेसमेंट यहाँ पर भी और अबाउट अस, इतना हो जाएगा ना। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, हम चाहते हैं कि जो प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक अलग कलर है इसका, और अबाउट अस का अलग कलर है, बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो S2 हेडिंग के अंदर ही आप लगा लीजिए स्टाइल। बाहर भी तो लगा सकते हैं ना, फिलहाल हम इनलाइन ही लगा लिए बैकग्राउंड कलर। और पहले का कलर हम दे दिए क्या, कोरल कलर दे दिए, ये वाला प्लेसमेंट वाले का। और टेक्स्ट का कलर, कलर क्या रख देते हैं इसका, व्हाइट रख देते हैं। फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का कलर क्या रख लिए, सेव किए। और आगे किस पे, आउट। सही दिख रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, इसके आगे हम क्या कर देते हैं, अबाउट अस वाले में आने के बाद से यहां भी हम लिख देंगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं ग्रीन। क्या हुआ, कितना हो जाएगा ना। और यहाँ भी फॉन्ट का कलर हम कर लेते हैं क्या, वाइट। सेव किए और आउटपुट। सही है ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बीच में जो गैपिंग, वो गैपिंग हटानी है, तो जो कलर आपको करना है ना, वो कलर आप इस वाले में लगा दीजिए, इसके अंदर। हो जाएगा ना? लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं इसलिए ताकि हमारा अच्छे से प्रॉपर कुछ ऐसे दिखाई दे कि ये अलग है और ये। हो जाएगा ना? हाँ, उसके जस्ट नीचे हमको क्या करना है, तो जो प्लेसमेंट वाला है, प्लेसमेंट वाले में हमको लगाना है क्या, इमेज लगानी है। क्या लगाना है, इमेज।
जो इमेज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा या ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो आप लोग मार्क्यू टैग पढ़े हैं ना? कौन सा टैग? मार्क्यू। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मार्क्यू टैग। क्या लगाएंगे? मार्क। हो जाएगा ना? इसके नीचे हम लिख दिए IMG। फोटो का नाम ले लेंगे, इमेज फोल्डर है ना? हो जाएगा ना? हाँ, नहीं तो एक काम करते हैं, कुछ फोटो रख लेते हैं इसके अंदर। क्या बात कर रहे हो तुम लोग जी? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? फोटो के लिए पता है क्या करना होगा ना? तो यहाँ पे लिखना होगा क्या? कौन सा फोटो ले लिया जाए? अगर हम अपने यहाँ का ही प्लेसमेंट कार्ड ले लें, यही सारा है ना? अगर हम यही का प्लेसमेंट कार्ड ले लें, राइट क्लिक, सेव इमेजेस। तो ये पता है किसमें सेव हो रहा है? PNG में। चलिए फॉर्मेट दिखा दे रहे कैसे होगा ये। बूट स्ट्रैप इमेज फोल्डर, और इसका दे दिए क्या? P1। ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है? वैसे सही नहीं दिख रहा है ना? चलिए फिलहाल समझने तो हम ये लगा ही सकते हैं, क्यों? अगर जो समझना है तो हम ये वाला ऐसे इमेज लगा ही सकते हैं ना। तो वैसे ही इमेज हम दो ले लिए, या चलिए उसी को हम बार बार रिपीट कर देंगे। यहाँ ले लें ये इमेज के अंदर P1। हो जाएगा ना? सेव, और आ गया अपने आउटपुट। दिख रहा है ना? लेफ्ट से किधर जा रहा है? राइट से लेफ्ट जा रहा है ना? तो सबसे पहले हम इसका जो डायरेक्शन है वो अप करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, यानी कि नीचे से कहाँ जाएगा? हो जाएगा ना? अब थोड़ी सी विथ इसकी कम करनी है, विथ और हाइट थोड़ा सा क्या करना होगा? कम। तो उसके लिए आप लोग पढ़े होंगे, लिखना होगा क्या? हाइट। हाइट दे दिए कितना? लगभग 250 पिक्सल। और विथ दे दिए लगभग लगभग कितना? 170 करके पहले चेक करते हैं। ज्यादा छोटा हो जा रहा है ना? इसको कर लेते हैं विथ को। 250 से भी नहीं, उससे ज्यादा करना हो, लगभग लगभग 500। हाँ, लगभग 500 सही है ना? अब हाइट को लगभग हम 700 कर देते हैं। कितना कर लिए? 700। सेव किए, और कहाँ पे आ गए? आउटपुट पे आ गए। अब सही है ना? हो जाएगा ना? हाँ, इसकी स्पीड बढ़ानी तो उसके लिए आप लोग पढ़े हैं, क्या करना होगा? 700 कुछ ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन 650 कर देते। इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम बताए थे आपको क्या करना होगा? बताइए कोई, बताओ तुम। भूल गया है ना? बताओ जी अर्जुन। हाँ, भूल जाइए आप लोग ऐसे ही। स्क्रॉल अमाउंट किसका इस्तेमाल करेंगे? स्क्रॉल अमाउंट। लगभग हम दे दिए कितना? 30। सेव की और आउटपुट पे आ गए। सही है ना? 30, और जो कुछ ज्यादा आपको लग रहा है तो इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, लगभग हम 20 कर देते हैं। अगर जो स्पीड कम या ज्यादा करना तो किसका इस्तेमाल करेंगे? स्क्रॉल अमाउंट। हो जाएगा ना? हाँ, एक ही इमेज रखें अभी। हाँ, फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, इसी इमेज को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और नीचे कर लेते हैं पेस्ट। कितनी बार? जितना लगाना हो, 2, 3, 4। हाँ, अभी सारा एक ही में आपको हो सके तो दिखाई देगा लगभग। हाँ सही है, नीचे दिखाई दे रहा है ना? लेकिन सबके बीच में कोई गैपिंग नहीं है, कोई गैप नहीं है ना? तो गैप के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए आप लोग पढ़े हैं BR टैग।
किसका इस्तेमाल करेंगे? br टैग। सेव करिए और एक बार आउटपुट पे आ जाए। नहीं स्पेस हुआ है ना? चल एक बार इसको और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। एक बार हो गया ना? एक बार और br लगा दिए, दो, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। दो लगभग सही है क्यों? दो सही है ना? तो सबके बीच हम br कितनी बार लगा देंगे? दो बार। हाँ 3 बार लगा देंगे, दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना दूरी लेना चाहते हैं, उतना br लगा दीजिए। हो जाएगा ना? और बीच में यदि आप कोई मैटर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक पैराग्राफ के बीच में हम लिख के दिखा दिए, यहीं आ गए, पैराग्राफ टैग लगाए, हो जाएगा ना? और पैराग्राफ के अंदर यहां से कोई लाइन कॉपी करके वहां पेस्ट कर ले रहा है। इसी लाइन को हम कर लिए यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और इस पैराग्राफ के अंदर क्या कर लिए? पेस्ट। सेव किए और उसके बाद से आगे कहाँ पे? अपने आउटपुट। दिख रहा है ना? हो जाएगा ना? और जो सबके नीचे लिखनी है तो सबके सबके अंदर लगा देंगे। ये वाला br हटा लेते हैं। अब हो जाएगा जी इतना। इतना में जो कोई दिक्कत हो फिर पूछ लीजिए। बताओ जी। इतना कैसे बनना समझ में आ रहा है ना? रिपीट कर दें एक बार और। देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, लगभग क्राउजल जितना हम बनाए थे, क्राउजल के जस्ट नीचे एक रो बनाए हैं। क्या बनाए हैं? और एक रो में हम कितना कॉलम बनाए हैं? एक 5 का और दूसरा 7 का, यही बनाया है ना? जिसमें एक में हम हेडिंग दे दिए अबाउट अस के लिए, और दूसरा हम हेडिंग दे दिए किसके लिए? प्लेसमेंट के लिए। हो जाएगा ना? और हेडिंग को अपने हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कर लें। और पहले वाले हेडिंग के अंदर, यानी कि 5 कॉलम के अंदर मार्क्यू टैग लगाए, और मार्क्यू टैग के अंदर हम क्या लगा दिए? इमेज लगा दी। हो जाएगा ना? तो पहला ये 5 वाला हमारा कॉलम बन करके तैयार। 5 वाला कॉलम बन चुका है ना? अब हमको बनाना है कौन सा वाला? इधर 7 कॉलम वाला। तो 7 कॉलम वाले में सबसे पहले क्या करना है, तो उसके अंदर आने के बाद हम दे दिए पैराग्राफ लोरेम। हाँ फिलहाल लोरेम ले ले रहे हैं, लेकिन जहां काम करेंगे आज, फिर जो हमको वेबसाइट बनाने के लिए देगा, वो बताएगा आपको ये कंटेंट लिखना है, हम वो चीजें लिख देंगे। हो जाएगा ना? सेव और आउट। ये वाला कुछ ज्यादा हो जा रहा है ना? 10 पैराग्राफ कुछ ज्यादा हो जाते, काम करते हैं मात्र 5-5 पैराग्राफ ले लेते, 3 या 4 बार ले लेंगे इसी पैराग्राफ। ये अलग अलग पैराग्राफ में लेने का मतलब समझ रहे हैं क्यों क्यों लिए हैं? ताकि अगर जब आप आउटपुट में आएंगे ना, तो आपको अलग अलग लाइन से दिखाई देगा ऐसे। हो जाएगा ना? और नीचे हम ले लिए किसके लिए? आवर फैकल्टी के लिए, कि जितने लोग भी हमारे यहाँ काम करते हैं। आया समझ में ना? चलिए उसके लिए क्या? यही है ना? या एक पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, पैराग्राफ के अंदर, या फिर यस टू हेडिंग दे दिए, और यहाँ लिख दिए आवर फैकल्टी। हो जाएगा ना? और जो ऊपर हम लोग लिखे हैं ना, यहाँ आ जाते हैं, एक बार चेक कर लो। अबाउट अस अपने बारे में रहेगा, संस्था के बारे में लिखा गया रहेगा। नीचे आ जाएगा किसके लिए? आवर फैकल्टी के बारे में। हो जाएगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आवर फैकल्टी वाले में भी फॉर्मेटिंग कर लीजिए। सीएसएस में स्टाइल लगाना सबको पता है ना? पहले लगा दी स्टाइल, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर, और इसका देते हैं कौन सा? ब्लू कलर। और फॉन्ट का कलर कर देते हैं वाइट।
सही है जी, हो जाएगा ना। और इसका भी अलाइनमेंट कहाँ कर लेंगे, इसका भी अलाइन दे दिए, अलाइन, और दे दिए सेंटर। सही है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो इमेज लगा देंगे, और जिनका रहेगा उनके बारे में हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। लगा दें, ये भी कि आप लोग लगा ले जाएंगे, लगा दें। देखिए सबसे बेहतर क्या रहेगा कि इसके नीचे नहीं हो तो हम एक और रो बना लेते हैं, एक और क्या बना लेते हैं, डॉट रो, और इस रो के अंदर लिख दिए डॉट कॉल, 5 कॉलम बना के छोड़ दिए, और 7 कॉलम जो बनाएंगे डॉट कॉल 7। यहां पर सिंपली हम लिख दिए किसके बारे में, ऐसे लिख दिए सिर्फ मैनेजर। लेकिन इस मैनेजर के काम करते हैं, हम लोग रख लेते हैं किसमें, पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड टैग, और उसके अंदर रख के सेव किए, और आउटपुट पे आ गया। काफी नीचे आ गया, यहाँ आ गया है ना, हमको लिखना इसी के नीचे था। तो एक काम करते, जो हम लोग रो और कॉलम बनाए ना, इसको फिलहाल हटा देते हैं, डायरेक्टली इसी डिव के नीचे जो यस2 हेडिंग है, कहाँ गया, यस2 वाला हेडिंग यही है ना, यस2 हेडिंग के नीचे लिख दीजिए क्या, पहले पैराग्राफ लगा दिए, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड, और क्या लिखे थे, मैनेजर, ये लिखे थे ना। और मैनेजर के बारे में लिख लेंगे कौन है, उनका इमेज लगाना है, आ रहा समझे ना। सपोज कर हम यहाँ लिख दिए बोल्ड टैग के बाहर, ये रहेगा ना श्रीवास्तव में जी, सर ये लिखते हैं ना शायद, या यहाँ भी लिखते होंगे, चलो भी ही कर देते हैं, हो जाएगा ना। सेव किए, और सेव करने के बाद से आगे कहाँ पे, आउट, सही है ना, हो जाएगा। हाँ हम लोग चाहें तो इसके ऊपर इनका इमेज भी पहले लगा सकते हैं, पहले क्या लगा लेंगे, इमेज। उसके लिए हम क्या किए, यहाँ आने के बाद से पहले लिख दिए क्या, IMG इमेज सोर्स, फिलहाल यही इमेज ले लेते हैं, और इसका हाइट और विड्थ सेट कर देंगे। हाइट कितना चाहिए, तो बस चाहिए कम से कम 200 पिक्सल, और विड्थ चाहिए लगभग 150 पिक्सल, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ वैसे बगल में और लोग का जो भी जिन लोग का लगाना है, लगाते हुए चले जाएंगे, या बगल में नहीं तो नीचे लगाते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा ना। यहाँ पे सर का इमेज लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो फिलहाल अभी अबाउट अस वाला पेज क्रिएट कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ अब क्या करना है, अब जैसे अभी एक वेबसाइट हम आप लोगों को दिखाएं, जैसे नीचे आप लोग देखें तो नीचे ये लिखा गया है रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके नीचे एड्रेस लिखा गया है, लिखा गया है ना। एक चीज समझ लीजिएगा, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ओपन कर लेते हैं राशन कार्ड वाला, कौन सा ओपन कर लिए, राशन कार्ड। और जब यदि आप इसी वेबसाइट पे नीचे आएंगे ना, तो नीचे देखिए फूटर डाला गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूटर। अब वही फूटर यहाँ भी डाला गया है, पूरे वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा, आ रहा है समझ में ना, दिख रहा है यहाँ पर ना। तो वैसे फूटर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसे बनाना है तो आ जाइए आप किसमें, कोड पर, और यहाँ से जस्ट नीचे, नीचे कितना डीप छोड़े हम,
ठीक, क्योंकि डिव किसका है, कंटेनर का। उसी कंटेनर के अंदर लिख दिए डॉट रो, एक रो चाहिए, और इस रो के अंदर लिख दिए डॉट कॉल, एक ही कॉलम चाहिए। हो जाएगा ना। और इस रो और कॉलम के अंदर क्या चाहिए, आ रहा समझ में। हम दे दिए हमको फूटर चाहिए, क्या चाहिए, हो जाएगा ना। फूटर के अंदर क्या चाहिए, हम लिख दिए यहाँ पे चाहिए हमको पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड टैग, और इसके अंदर हम कंटेंट दे देते हैं पहले रजिस्टर्ड, या हम ये चाहें तो इसको S3 हेडिंग में कर देंगे, सबसे बेहतर रहेगा। हो जाएगा ना। हाँ, एक टैग आप लोग पढ़े थे प्री टैग, याद है, कौन सा टैग पढ़े थे, प्री टैग। प्री टैग का काम बताइए लो। हाँ, जैसा हम लिखेंगे वैसे वो हमको आउटपुट में दिखाई दे, तो वैसे ही सेम हम वही एड्रेस के साथ टाइप कर ले किसमें, प्री टैग के अंदर। हो जाएगा ना। सेव किए, और सेव करने के बाद से हम अपने आउटपुट पे आ गए नीचे, दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्टाइल करनी है कि जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट रहे, और जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक रहे, या अदर कोई कलर रहे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं। तो आप फूटर के अंदर आ जाइए, फूटर के अंदर या तो रो के अंदर लिखिए स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर कर दिया जाए, यही कर लें क्या। और इसी के बाहर हम लगा देते हैं सिर्फ कलर, टेक्स्ट का कलर रहेगा, और टेक्स्ट कलर में हम कर देते हैं व्हाइट। अब देखिए कुछ बेहतर दिख रहा है कि नहीं, सही है जी, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, अभी एक तरफ है, दोनों तरफ लगाना हो तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लगाना हो तो। हाँ, अभी आप लोग थोड़ा सा सेंस लगाइए, नहीं और दूसरा रो नहीं बनाना होगा, एक ही कॉलम बनाया है ना, इसी कॉलम को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, कितना कितना है, 6। और इस डिव के नीचे जब आएंगे तो लिख देंगे डॉट कॉल 6। और वही मैटर सेम हम यहाँ भी कर देते हैं समझने के लिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये जो हम लोग डिव बनाया है ना 6 वाला, ये रहेगा फूटर के अंदर, और जो ये मैटर लिखे हैं प्री टैग वाला S3 और ये वाला, अब इसको हम कर देंगे कॉपी करके जस्ट इसी के अंदर। नीचे चला जा रहा है ना, कहाँ मिस्टेक हुआ है। हाँ, हम लोग डिव के अंदर ही रहे, चलिए एक बार कंट्रोल Z से अंडू आते हैं जैसे पहले लगभग प्री टैग बना हुआ है ना, तो जो ये प्री टैग हम लोग लगाए हैं फूटर के अंदर लगाए हैं ना, इस फूटर को हम यहाँ से कट करेंगे, और इस डिव के नीचे हम पेस्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब इसी डिव के नीचे हम लिखेंगे डॉट कॉल 6 का, यहाँ एक बार वही कंटेंट हम टाइप करके देखते हैं, ये वाला था ना। अभी भी तो यही यार, नहीं सही है, रिफ्रेश कर लिए सही हो गया। पता है पहले क्यों हो जा रहा था ऐसे, क्योंकि समझ लिए जो हम लोग दिए हैं ना ये फूटर, फूटर यही हम क्लोज कर उसी को ब्रेक कर दे रहा था। हो जाएगा ना। अब फूटर के अंदर ही हम 6 6 कॉलम बना लिए किधर और एक, तो लगभग फिलहाल अभी जो हम होम पेज बनाए ये बन के तैयार हो जाएगा ना, बन जाएगा जी। यही हमारा होम पेज भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी के जैसा अलग अलग बनाते जाएंगे, सब में ये हमारा नैप बार रहेगा कि अगर जो क्लिक करें होम पे तो होम पे लेके आए, हो जाएगा ना। लेकिन होम वाले में हम क्या करेंगे, जहां पे हम लोग लगाए अपना बटन, बटन यही लगाए ना, यही वाला है ना, इस बटन के काम करते हम रखते हैं एंकर टैग के अंदर सेव और
कोई चेंजिंग अभी नहीं है ना। हाँ, अब क्या करना है कि जहां पे ये है वहां पे हम दे देंगे index.html। सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट, यदि हम यहाँ क्लिक कर दिए हमको यहीं पे लेकर के आ जाए, हो जाएगा ना। अब अगला हम लोग फाइल बनाएंगे किसका, अबाउट अस का। किसका बनाएंगे हम लोग, अबाउट अस। तो फिलहाल अभी अगर जो आप लोग को होम पे सारा बना के तैयार करना तो हो जाएगा ना। कैसे बनाए हैं, तो चलिए एक बार सारा शुरू से रिपीट कर दे रहे हैं। हम लोगों ने बॉयलर प्लेट लाया था बूट स्ट्रैप से, याद है ना। किससे लाए थे, बूट स्ट्रैप से। हाँ, उसके बाद से हम क्या किए, एक कंटेनर बना लिए। क्या बना लिए, कंटेनर। और उस कंटेनर के अंदर हम क्या दे दिए, एक रो, और एक कॉलम दे दिए कितने का, 4। और एक कॉलम दे दिए कितने का, जो 4 का कॉलम उसमें हम लिखे अपने इंस्टीट्यूट का नाम, ये गायत्री इंस्टीट्यूट, और उसके आगे मोबाइल नंबर, हो जाएगा ना। और बाकी का जो 8 कॉलम है उस वाले हमने बटन दिया है। उस वाले हम क्या दिए हैं। चलिए काम करते हैं, सबको पहले एंकर टैग के अंदर रख लेते हैं। सारा एंकर टैग के अंदर रहेगा तो सही रहेगा। सारा एंकर टैग में आ जाए तो बस हम लोग को क्या करना रहेगा, लिंक ऐड करना रहेगा। इतना हो जाएगा ना। उसका हम क्या दिए हैं, बटन दिए हैं। और बटन के बाद जब नीचे गए हैं तो एक और हम रो और एक और कॉलम बना लिए, किसके लिए, क्राउजल के लिए। किसके लिए बनाया है, क्राउजल। और क्राउजल काम क्या करेगा कि जो इमेज हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं, तो इमेज हमारा अपने आप रोटेट करे, मूव कर रहा है ये वाला ना। उसके लिए हम एक रो के अंदर क्या दे दिए हैं, क्राउजल। और क्राउजल के जब नीचे गए हैं तब हम क्या किए, एक और रो बनाए हैं और 5 कॉलम बनाए, जिसके अंदर हम क्या रखे हैं, पैलेसमेंट। और एक और जो रो बना है उसके अंदर हम क्या रखे हैं, अबाउट। हो जाएगा ना। इन सब में हम स्टाइल कर लिए, इनलाइन है। कौन सा स्टाइल, इनलाइन। और नीचे आने के बाद से हम इसके बारे में लिखे, और लिखने के बाद हम अपना फुटर लगा दिए, बस इतना हो जाएगा। फिलहाल इसके पहले जहां तक बता दिए थे वहां तक आप लोग कर ले गए हैं ना, वहां तक बन जा रहा है ना जी। कोई दिक्कत इसमें। तो फिलहाल आज आप लोग होम टैब सारा तैयार कर लीजिए। और अगली क्लास में लोग बनाएंगे कौन सा, अबाउट अस, कांटेक्ट, उसके बाद से फिर कौन सा, कोर्स, ब्रांच, और उसके बाद से बूट स्ट्रैप के नाम से ऐसे जाएगा, हाउ टू क्रिएट होम पेज इन बूट स्ट्रैप। हो जाएगा ना।